सर एक प्रेशर की ओर है किसान को, गोल्ड कस्टमर हूँ और मेरा अकाउंट रिन्यू होने के लिए मेरे ट्रेन में जाता है और वो वहाँ लगभग 1 महीने पड़ा रहता है, अकाउंट एक्सपायर हो जाता है। मुझे कस्टमर केयर से फोन आने शुरू हो जाते हैं कि ये आपका ऋण है, आप इसको जमा कब करो। दिन में 4 फोन भी आ जाते हैं, जबकि उसमें ब्रांच मैनेजर की तो कोई गलती नहीं है, वो वहां से करके नहीं भेजते। मुझे पर्सनली 2 बार जाना पड़ा है। अगर यहाँ मेरे ब्रांच मैनेजर अर्जुन सिंह के अलावा कुछ अवेलेबल है तो उनसे आप कंफर्म कर सकते हो। ये हमने नोट कर लिया है, आपको कभी रैम जाने की जरूरत नहीं है। आप किसी भी कस्टमर को रैम जाने की जरूरत ये नहीं होगा, कोई आप लोग को रैम जाने की जरूरत नहीं है और ना आप जाएंगे। ये ब्रांच हेड की रिक्वेस्ट है, प्लीज इंश्योर करिए। कोई दिक्कत है ब्रिंग इट टू माय नोटिस, ब्रिंग इट टू द नॉलेज ऑफ एटीएम क्रेडिट। आप लोग को जाने की जरूरत नहीं है, हम इंश्योर करेंगे। कोई दिक्कत आएगी आप प्लीज हमसे बता दीजिएगा, आपको आने की जरूरत नहीं, पक्की बात है, आप लोग नहीं जाएंगे। मैं आपको मेल करता रहूंगा और लास्टली मेरा जो काम हो गया मेरा खाता और खोल के दे जाऊंगा। तो मैं ऐसी सोशल बैंकिंग के लिए आपको साधुवाद दूंगा और एक सजेशन भी दूंगा। मेरा सजेशन ये है कि सर यू आर सेंडिंग सो मेनी मैसेजेस एंड ईमेल्स टू अस, योर बैंक, व्हाई नॉट ए फीडबैक फॉर दिस इन दैट so that you can get the feedback from your customer। ये उसी के साथ आप फीडबैक का हिंदी इंग्लिश दोनों में भेज दें तो आपको अच्छी रूप से उसमें सकारात्मक जानकारी या नकारात्मक जानकारी आपको मिल रहेगी। ये मेरा छोटा सा सुझाव है और मैं आपके बैंक के लिए और आप सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, आप कोई भी हमारे बैंक में ट्रांजैक्शन करते होंगे, आपका एक एसएमएस आता होगा, उस एसएमएस में आप फीडबैक दे सकते हैं। आपको सबको मालूम है, आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन करेंगे आपको एक एसएमएस आएगा, उसमें लिंक होगा, आप फीडबैक दे सकते हैं कि सेवाएं कैसी रही हैं, सेटिस्फाइड। अगर आपको नहीं मजा आया, आप वहाँ पे सैड चेहरा बना होता है ना, इमोजी बोलते हैं, आप उसको डाल दीजिए। और मैं आपको बताऊँ, हमारे बैंक में इतना फोकस है इस चीज पे, जो थोड़ा भी सैड होता है या डिसअपॉइंटेड होता है, मैं खुद उनसे बात करता हूँ। हर महीने उनकी लिस्ट निकाली जाती है, एवरी डे हम प्रोग्रेस देखते हैं, जिसकी भी वो सैड और आती है हम फीडबैक ले रहे हैं। देखिए, इसका सीधा एक और एग्जांपल है कि ईडी सर आपके बीच इसी पर्पस नीरज, बाकी डॉक्टर साहब आपका सुझाव बहुत अच्छा है, 100% हम उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे कि आपके पास जो भी मैसेज रूटीन अदर देन ट्रांजेक्शन की जो मैसेज या ईमेल आते हैं तो एक फीडबैक का लिंक दिया जाए और हम लोग उसके पक्ष में हैं और हम जरूर करें। हाँ, और नमस्कार सर, पहले तो हमारे बड़ौद क्षेत्र में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है समय निकाल के ये गोष्ठी की और ये भाई मेरे यहाँ समय निकाल कर आए, इनका भी बहुत धन्यवाद। अभी हमारे भाई ने इसने एक शिकायत रखी थी, समझा नहीं पा सर आपको, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन भी हूँ और एक बड़ा किसान भी हूँ। ये इस भाई का मतलब ये था कि हम 1 साल के अंदर उसका ब्याज जमा करते हैं, जो हमें मार्च में जो छूट मिला है, जो छूट हमें जो है उसके मिलती है 3% 2% की। भाई लगे अगर हम उसको जो है एक मुश्त ना जमा कर पाए तो वो हम ब्याज जमा करने के बाद हमें वो छूट मिल जाए, ऐसा हो जाना। किसी कारण से हमारा तो क्षेत्र ऐसा है, यहाँ एक मलकपुर मिल है, वो कभी टाइम पे पैसा देता ही नहीं। जब पैसा किसान के यहाँ जो है ज्यादातर खेती करने की खेती होती है और अगर एक साथ एक मुश्त भुगतान नहीं आवे तो वो हम केसीसी जमा ही नहीं कर पाएंगे। इनका मकसद ये है कि हमारी छूट जो है उसके कारण एनपीए में तो नहीं जाता खर्चा, लेकिन उसे वो छूट नहीं मिल पाती होती है। हमारी मांग ये है कि हम ब्याज अगर जमा करें तो उसमें हमें वो छूट मिल जाए। पहली तो बात है। दूसरी मैं कई बातें आपके सामने रखूँगा कि हमारे जैसा कि पहले हमारे भाई ने जिक्र करा था एटीएम वगैरह की, हमारे यहाँ एटीएम तो है
लेकिन जब तक शाखा खुले तब तक एटीएम खुला है। 10 बजे अगर शाखा खुलेगी 10:30 बजे एटीएम खुलेगा और शाम को 5 बजे एटीएम बंद हो जाएगा। उसका लाभ हमें तभी तक मिला है जब तक शाखा खुले। संडे है, संडे को कोई एटीएम नहीं खुल रहा, मान लिया कोई दिक्कत है, हम ये जाने एटीएम तो हमारा 24 घंटे खुलना चाहिए। मुझे दिक्कत रात को 10,000 रुपए की है तो मैं किसी भी टाइम 10 बजे दे सकता हूँ, जिससे बैंक के अंदर भीड़ कम हो। तीसरे नंबर की बात यह है कि हमारा जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में मैं बैंक के अंदर बैठा हूँ, मेरा कोई भाई आया मिलने के लिए और वो बड़ी केसीसी की फाइल बना रहा और केसीसी की फाइल बनवाने का उसने कह दिया भाई गारंटर की जरूरत है। उसने मेरे सामने फाइल रख दी, मैंने साइन कर दी, किसी और भाई के सामने रख दी, उसने कर दिया। और किसी कारणवश उसका खाते में अगर कोई गड़बड़ होगी तो सजा मिले उसे जो साइन कर रहा, उसकी सिविल खराब हो जाए, उसके जो है सारे जितने अकाउंट है सब मतलब दायरा जो है लोन तो लिया 1 लाख रुपए का किसी गरीब आदमी ने, भाई जो उसकी दशक मेरे साथ हुआ है। मैंने जो है एक बहुत गरीब आदमी था, उसका एक लोन हुआ था, उसने मुझे बोल दिया भाई साहब आप साइन कर दो, दूसरे गांव का था, परिचित था, मैंने उसमें साइन कर दिए। उसके 1 दिन के लिए जो है एक किस्त लेट होगी, वो खाता उसका एनपीए हो गया, लेकिन उसकी वजह से सिविल खराब नहीं हुई। और सिविल खराब में जैसा अभी भाई साहब कहते भाई कोर्ट को है उनका जो है केसीसी 2 महीने तक मेरठ में मेरा पेंडिंग पड़ रहा। 3 बार मैंने चक्कर लगाए मेरठ के हेड ऑफिस में, कभी जो है आपके जो है बाईपास पे साटा है, इसमें हेड ऑफिस या पर की तरफ नहीं गई गई पूरा मार्केट, मतलब है 2 महीने तक मुझे परेशानी उठानी पड़ी। क्योंकि एक हम जो गवर्नमेंट के इंस्पेक्टर हैं उनकी हैसियत बढ़ाने के लिए हमें एक नियम है कि हर 3 साल के अंदर अपने डॉक्यूमेंट्स पास कराने के लिए हमारे ऊपर कोई लोन नहीं होना चाहिए। तो हम अपना लोन सारा जो है नहीं हमें नोटिस लेकर के यहाँ से वहाँ कागज जो है डीएम ऑफिस में जमा कराने पड़े, उसके बाद हमारा लोन उस व्यवस्था को बनाने के लिए जो 2 दिन का काम है उसमें हमें 2 महीने का चक्कर लगाना पड़ेगा। ऐसे ही हम किसान वाली बात है कि 10 लाख रुपए से ऊपर का लोन अगर जो है वो ब्रांच से ऊपर है ऑफिस में जाकर उसको परमिशन मिले, उसकी परमिशन मिलने में 1 महीना लगेगा, 2 महीने लग जाए। भाई हम बैंक मैनेजर हमारी शाखा इतनी अच्छी है, इतना अच्छा स्टाफ है, अगर हमें जरूरत है एफडीआर की जरूरत मुझे रात को 7 बजे भी पड़ रही है ऑफिस खुला तो 7 बजे भी मुझे वो मिलेगी। बहुत बढ़िया स्टाफ है, बहुत अच्छा काम कर रहे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो हेड ऑफिस से जो सुविधा मिलनी चाहिए, जो जिस चीज की हमें जो है नहीं 2 दिन के अंदर हमारा परमिशन मिल रही 2 महीने में, तो उसका खामियाजा जो है हम जैसे लोगों को उठाना। सिविल खराब हुई उसकी नुकसान मेरा, तो ऐसी कुछ व्यवस्था करी जाए जो मान लिया जिसकी सिविल है या तो उसे कुछ मतलब वो किसी 1 लाख रुपए का लोन तो उसने आदमी को क्या सुविधा तो बोले यार साइन मैंने कर दी है उसके, किसी सामाजिक तौर पर आदमी करते हैं तो उसका नुकसान तो मुझे होगा, मेरा करंट अकाउंट तक मतलब यह दिक्कत होगी। तो ऐसी समस्याओं का निवारण करने के लिए आपसे निवेदन है कि एक तो इस पर थोड़ा ध्यान दें। सिविल अगर किसी को आदमी का हो रहा 1-2% सिविल खत्म हो जाए उसमें काम नहीं होता। ये सिविल के क्षेत्र में बहुत समस्या है। 15-16 साल के हमारे भाई बैठे, इन्होंने निजी गारंटी कर दी, 10,000 रुपए का उसका लोन है, 10,000 रुपए का लोन। इनकी बिल्डिंग के अंदर पीएनबी सरोली की मतलब है और मतलब है इनकी इतनी करोड़ों रुपए की हमारी एफडीआर जमा है, इनमें 3,000 रुपए गारंटर मांगे क्या है? एक आदमी ने 10,000 रुपए का लोन नहीं रखा तो साफ हमारी खराब होगी ना। हमसे 16 साल पहले बैंक मैनेजर कहने लगे भाई कि आपके गाँव का है, आपसे जानते हो, जैसे कि हाँ जाने, मैं उस टाइम में मतलब आप किसी करते नहीं, नहीं तुम कर दो बैंक आपसे फिटनेस बन जाओ। 16 साल बाद उसका 50,000 रुपये मुद्रा लोन था, इसका मुद्रा लोन गारंटी। तो अब आ गया कोई इससे पहले मैनेजर थे, वो उधर सिविल में चढ़ा के चले गए, हम भी वो फिटर है, हमारा भी ठेकेदारी का काम है, 10 करोड़ रुपये में आज के काम चल रहे, हमें 60-70 लाख रुपये का लोन जो मिला, बिल्डिंग का रेंट था 50 लाख रुपये का एफडी थी,
मतलब 70 लाख रुपए दे दो उसका करके नहीं दिए 4 करोड़ रुपए सरकार के लिए साफ है बार बार बोल दूंगा ये 50,000 रुपए ये 50,000 मैं कहने लगा इसके 1.5 लाख रुपए कर दिए 50,000 चलो 1.5 लाख रुपए मैंने जमा कर दिए उसके बाद तो कर दोगे तो उसके बाद तो देखो पता नहीं होगा नहीं होगा हम उसके 1.5 लाख रुपए जमा करें जब भी नहीं हो रहा ये कौन सी बात हुई 6 महीने हो गए 35 साल से हमारी बिल्डिंग में बैंक है जब हमारे कुछ काम नहीं हो रहा 4 चक्कर वहां काट के वहां से संतुष्ट करके ऐसा भेजेंगे आप चाहिए तो ये बात होगी जल्दी आपका काम हो जाएगा ये है वो है ये चलो अभी देख रहे बार बार वही नाटक होता है 50,000 रुपये क्या औकात है जब 1 करोड़ रुपए की बात आ गई 1.5 लाख रुपए जमा कर देंगे 2 लाख रुपए जमा कर देंगे इसमें कुछ भी नहीं होता आपकी फाइल अभी हो गई कि पेंडिंग है? कहाँ पे पेंडिंग है? कहाँ पे है? ये आप खड़े कर देते मेरी बस की बात नहीं 2 मिनट का आप लोग टाइम दो बस 2 मिनट बस 2 मिनट पहली चीज तो बता दूं किसी को जो समस्याएं हैं हमारे कार्यकारी निदेशक आप लोगों की किन्हीं सब चीजों को समझने के लिए आए हैं आज का साल 30-40 साल हो गए 50 साल के कोई भी जीवित खराब है अपना कोई लोन खराब नहीं कुछ नहीं जब हम इतना पैसा देते हैं आज आपको संतुष्ट करके जाऊंगा एकदम सारी बातें थोड़ा सा शांति बना के रखिए थोड़ा सा पहली चीज तो बता दूं एक बात आप सब लोग गांठ बांध लो किसी के भी कहने पे कोई साइन नहीं करना ये बैंक का नियम नहीं है ये भारत सरकार का नियम है सिविल पे बैंक का कोई कंट्रोल नहीं है आपका केस तो मैं 3 दिन के अंदर करूंगा मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि 3 दिन के अंदर सैंक्शन मिलेगा मेरी पावर होगी मैं करूंगा साहब की पावर होगी साहब की करूंगा काम हो जाएगा वो आपका नहीं हमारा काम है आप तो ये मानो कि हम अधिकारी नहीं है आपके रिप्रेजेंटेटिव है तो यहाँ बैठे कोई अधिकारी नहीं सिविल के लिए बता दूं आपका कोई जानने वाला हो कोई बैंक का मैनेजर बोले जिसकी आप गारंटी ले सकते हो वही साइन करना है नहीं तो नहीं करना है ये सरकार का नियम है पहले हमें नहीं मालूम था लेकिन आज आप सबको सलाह है किसी की भी मत करना नहीं तो आपकी सिविल खराब होगी उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है आपके केस में हम उसको देख के 3 दिन के अंदर हम करके देंगे दूसरा आपका क्या क्वेश्चन था सर ये समस्या है जैसा आपने कहा कि ये तो 3 दिन में हो गया इसके बाद में ये समस्या थी हमारी हाँ आपने हेड ऑफिस को बोला आज के बाद नीरज आप इंश्योर करोगे और सारे ब्रांच मैनेजर को इंस्ट्रक्शन दोगे हमारे किसी भी ग्राहक को मेरे खाने की जरूरत नहीं है देखो मैं आपको बता दूं जितने भी प्राइवेट बैंक हैं जितने भी भारत में बैंक हैं वहां पे सब में ये सिस्टम है ये लोन का काम एक जगह करते हैं जिससे काम अच्छा हो और जल्दी हो लेकिन कुछ हमारे बीच में ही कुछ ऐसे लोग हैं तो इसको डिले करते हैं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपका काम एकदम वहीं पे होगा कहीं पे होगा और जो ब्रांच मैनेजर है उसकी जवाबदारी है कि वो करवा के देगा कोई दिक्कत है आप सर्कल में क्या मेरे से बात कर सकते हो तुरंत हो हाँ निश्चित रहिए आज के बाद आपको काम के लिए मेरे नहीं आना वैसे कभी आओगे तो आप मिलने के लिए हम चाय पिएंगे सर हम मिल करके आते हैं जब भी जाते हैं बार बार हमें जो है मेरिट वगैरह इधर जाना लेकिन हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें शाखा से कोई दिक्कत नहीं हमारे स्टाफ इतना अच्छा है कि हम अगर रात में भी कोई काम नहीं होते तो हमें रात में भी सुविधा मिल रही लेकिन जब उनका अधिकारी 10 लाख रुपए तक सीमित है 10 से ऊपर तो आपके यहाँ फाइल भेज देंगे आप इधर लटका रहे हो मैंने थोड़ी लटका रहे अधिकार है उनका काम है चाहे वो इनकी पावर हो नीचे वाले की पावर हो मैं गारंटी देता हूँ आज के बाद आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सर उसका क्या होगा हमारे नजदीक में एक भेवा गाँव वहाँ का एक दलित परिवार से एक लड़का है उसने भैंसों का लोन लिया था मैं वहाँ बैठा हुआ था मैनेजर साहब ने कहा कि जानने वाले अंकल जी इसका साइन कर दो कर दिया उसका 1 लाख रुपए के लोन में मैंने 10-15 किस्त तो अपने आप जमा कर दी मैंने बोला ना उसके चक्कर में मेरी सिविल खराब हो रही उसका नुकसान मुझे हो रहा उसका क्या ये मैं समझा रहा आज किसी के भी कहने पे साइन करना है तो जवाबदारी लेनी है नहीं तो साइन करना ही नहीं वो तो आपके तो करे ही नहीं दिया तो हमें पता चला और जो पुराने अगर ऐसे हुए हैं तो हम केस टू केस बेसिस कोई दिक्कत आएगी तो हम उसका निवारण करेंगे
नहीं, हमारे इस केस को तो हटवा दो सर, हम तो इससे परेशान हैं। मैं बोला ये आदमी तो ऐसा है कि तो सुनो, शराब पीकर कहीं से कहीं घूम रहा, उसके वजह से मेरी एक साल में 5-10 करोड़ रुपए की मान टर्नओवर है। कोई बात नहीं, मैं समझ उसमें गया। हो रहा तो उसका नुकसान तो मुझे हो और रहा। को भी मौका देते हैं। मैं समझ गया, आप दोनों का केस में अलग से बात करके दोनों का निवारण करता हूँ। और अरे अभी बात ही बात आज की डेट में कोई गारंटी नहीं चाहिए।